दोस्तों, अभी हम लोग किसी रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाली बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे एक सवाल के माध्यम से। तो सवाल है, बिंदु ए तथा बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो दोस्तों, सवाल में ये कह रहा है कि जैसे दो बिंदुएं हैं, तो इन दो बिंदुओं को एक रेखा मिला रही है और एक बिंदु इस रेखा को अंतः विभाजित करती है। तो उसी अंतः विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। तो मान लीजिए ये पहली बिंदु ए ये है और दूसरी बिंदु बी ये है। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं को एक रेखा ये मिला रही है, एक रेखा मिला रही है। तो अब इसी रेखा को एक दूसरी बिंदु अंतः विभाजित करती है। तो मान लीजिए कि जो अंतः विभाजित करती है वो बिंदु ये है, इसको आर मान लेते हैं। तो दोस्तों, यही तो वो बिंदु आर है जो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा को अंतः विभाजित करती है, और वो भी किस अनुपात में? 1:2 के अनुपात में। तो मान लीजिए कि ये 1:2 के अनुपात में ये बिंदु आर इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को अंतः विभाजित करती है। अब आगे देखेंगे। आगे है ये बिंदु ए का निर्देशांक है और ये बिंदु बी का निर्देशांक है। तो इन लोगों को मान लेते हैं। बिंदु ए का निर्देशांक 2,3 है, तो इसको मान लेते हैं x1 और इस 3 को y1। ये x जो है ये x निर्देशांक है और ये जो y1 है ये y निर्देशांक है। इसी प्रकार से बिंदु बी का निर्देशांक है 5,4, तो इसको भी मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं x2, 4 को y2। ठीक, अब ये बिंदु आर है, इसका निर्देशांक निकालना है। तो इसके भी निर्देशांक को हम लोग x, y मान लेते हैं, क्योंकि इसका निर्देशांक निकालना है। और ये बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है। तो इस 1 को m मान ले रहे हैं और इस 2 को n मान ले रहे हैं। इन सभी को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इनका सूत्र में काम है। तो अब आइए, अब देखिए, अंतः बिंदु R के निर्देशांक निकालना है। इस R का ही तो निर्देशांक निकालना है। तो इसलिए अंतः बिंदु R के निर्देशांक बराबर एक सूत्र होता है। सूत्र है m × x2 प्लस n × x1 बटे m1 प्लस n, m × y2 प्लस n × y1 बटे m1 प्लस n, फिर ऐसे। तो दोस्तों, इसी सूत्र से हम लोग को इसका निर्देशांक पता चलेगा। तो आइए अब आगे करते हैं। तो दोस्तों, इसमें x और y का मान निकालना है। तो ये x जो है इसका मान इस सूत्र से निकलेगा और इस y का मान इस सूत्र से निकलेगा। ठीक, तो अब इसका मान सबसे पहले हम लोग को चाहिए, तो इसको इसके बराबर में रख लेते हैं। तो x बराबर करके इसको यहाँ पे उतार लेते हैं। m × x2 प्लस ये n x1 बटे m1 प्लस n। अब इसी सूत्र में m x2 n x1 ये सभी दिखाई दे रहे हैं, इनका मान चाहिए, फिर रख के हल कर देंगे, आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या चाहिए? m चाहिए। तो m किसको माने हैं?
इस 1 को माने हैं, तो इस 1 को रखिए, फिर इंटू गुणे, फिर x2 चाहिए, तो x2 कहाँ है, इस 5 को माने हैं, तो फिर 5 लिख दीजिए। फिर फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए। फिर अब n है तो n चाहिए, तो n इस 2 को माने हैं, ठीक। तो इस 2 को यहाँ पे लिख दीजिए, फिर बीच में गुणा है तो गुणा का निशान लगा दीजिए। फिर x1 चाहिए अब, तो x1 इस 2 को माने हैं, तो इसको भी यहाँ पे रख दीजिए, फिर बट्टा लगा दीजिए। अब m प्लस n, तो m क्या है 1, फिर प्लस, फिर n 2 को माने हैं तो 2 कर दीजिए, ठीक। अब इसको आराम से हल कर दीजिए। 1 में 5 से गुणा करना है तो 5 एकम 5, फिर प्लस 2 दूना 4 बटे में इस 1 में 2 को जोड़ना है तो 2 1 3 कर दीजिए। फिर अब 5 में 4 को तो 9, फिर बट्टा तो बट्टा, फिर 3 तो 3, ठीक। अब देखिए इस 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 तरीके 9, तो इस x बराबर क्या आ गया 3, तो अभी इसको रखे रहेंगे। फिर आगे, तो अब देखिए, अब इस बिंदु का x निर्देशांक तो हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग को y निर्देशांक निकालना है, यानी y का मान निकालना है कि नहीं। तो इस y को यहाँ पे रखेंगे, फिर बराबर में करके इस सूत्र से निकलेगा तो इसको इसके बराबर में उतारना पड़ेगा। तो इसको भी ऐसे, फिर m इंटू y2 प्लस फिर n इंटू y1, फिर बट्टा है तो बट्टा लगा दीजिए। फिर है m प्लस n, तो m प्लस n। अब इनमें भी जितने मान दिखाई दे रहे हैं सबको रख देंगे, फिर हल कर देंगे, मान आ जाएगा y का। तो सबसे पहले इसमें m चाहिए, तो m कहाँ है, m ये 1 है, तो इसको 1, फिर गुणे तो गुणा का निशान, फिर y2 चाहिए, तो y2 इस 4 को माने हैं, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। फिर अब n चाहिए, तो n इस 2 को माने हैं, तो 2 लिख दीजिए। फिर अब इंटू ये, फिर y1 चाहिए, तो y1 इस 3 को माने हैं, तो 3 लिख दीजिए। फिर बट्टा है तो बट्टा लगा दीजिए। फिर m प्लस n, तो इस m को यहाँ पे लिखेंगे और इस n बराबर 2 को प्लस करके ये लिखेंगे। फिर हल करेंगे। 4 में 1 से गुणा करना है तो 4 एकम 4, फिर प्लस 2 तिहाई 6, फिर 2, फिर 1 प्लस 2 इनको जोड़ना है तो 3, फिर अब इनको जोड़ेंगे 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, फिर बट्टे में 3। अब ये कटेगा नहीं तो ऐसे ही 10 बट्टे 3, तो ये किसका मान आया, इस y का, तो इसको y के बराबर में कर देंगे, ठीक, y के बराबर में कर देंगे। तो अब देखिए ये जो अंतः बिंदु R, इसी का तो निर्देशांक पूछ रहा था, तो इसको लिखेंगे अंतः बिंदु R के निर्देशांक हम लोग क्या माने हैं, x, y, तो x, y पहले तो ऐसे लिख लीजिए। अब हम लोगों ने x क्या निकाला है, x निकाला है 3, तो 3 रख दीजिए, फिर कॉमा लगा दीजिए। अब हम लोगों ने y क्या निकाला है, ये 10 बटे 3, ऐसे x हो गया 3 और y हो गया 10 बटे 3, तो यही 3, 10 बटे 3
इस अंतः बिंदु R के निर्देशांक हो जाएगा, अर्थात यही हो जाएगा आंसर।